हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रनेक्समिक एसिड टैबलेट के बारे में। आखिरकार ये टैबलेट होती क्या है, इसका इस्तेमाल मतलब इसका यूज कहाँ होता है, और क्या इसके ब्रांड नेम आते हैं जिस नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिलती है, और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, मतलब किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में एक एक करके हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे, बढ़िया तरीके से बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में एक और चीज हम आपको बताएंगे कि इस दवा को आप कौन कौन सी दवाओं के साथ में नहीं ले सकते। तो सब कुछ बताएंगे, एक चीज अच्छे से बताएंगे। पूरा वीडियो को देखना है, आखिर तक बने रहना है। तो ट्रनेक्समिक एसिड टैबलेट जो होती है दोस्तों, इसका इंजेक्शन भी आता है, बट इस वीडियो में हम टैबलेट की बात कर रहे हैं, इंजेक्शन की किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इसका जो दूसरा नाम, इसको जो दूसरे नाम से बुलाया जाता है, इसका दूसरा नाम होता है अमाइनो कार्पोरिक एसिड। अब ये ट्रनेक्समिक एसिड टैबलेट की जो क्लास की बात करते हैं, मतलब ये किस क्लास की दवा है, तो ये होती है एंटी फाइब्रिनोलाइटिक क्लास की दवा होती है। इसका ब्रांड नेम मतलब किन किन ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम आते हैं, जिसमें ये आपको टेक्साकाइन नाम से आपको मिल जाएगी, ट्रनेक्सा नाम से आपको मिल जाएगी, इसके अलावा पॉज नाम से आपको मिल जाएगी, और ट्रानोस्टेट नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ट्रैपिक टैबलेट नाम से आपको मिल जाएगी, एक्समिक टैबलेट नाम से आपको मिल जाएगी। इतने सारे नामों से आपको मिल जाएगी। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये सारे इसके फेमस ब्रांड नेम ही हैं। अब बात करते हैं इसके यूज की, इसके बेनिफिट्स की, मतलब कहाँ कहाँ इस टैबलेट का यूज होता है। तो जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये जो टैबलेट होती है, इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ब्लीडिंग को रोकने के इस्तेमाल में लाई जाती है। जब किसी के ब्लीडिंग हो रही होती है, शरीर से उसके खून बाहर निकल रहा होता है, तो उस कंडीशन में इसको लिया जाता है। इस टैबलेट को लेने की सलाह देती है डॉक्टर। जैसे कि महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में उनके मासिक धर्म जब आते हैं या उनके पीरियड आते हैं, तो पीरियड के दौरान पे उनको, बहुत सारी महिलाओं को काफी हैवी ब्लीडिंग होती है, मतलब ज्यादा ब्लड उनका लॉस हो जाता है, ज्यादा ब्लीडिंग उनको होती है। तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। इसके अलावा किसी को कोई सर्जरी होती है, तो सर्जरी के दौरान दोस्तों उनके जो ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे पहले भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। या फिर उसके बाद में, सर्जरी के बाद में ब्लड नहीं रुक रहा होता, तब भी लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ, मतलब किसी मरीज का कोई दांत में उसके दिक्कत थी, उसका दांत निकालना पड़ा डॉक्टर को, तो दांत निकालने के बाद जब ब्लीडिंग होती है, निकलता है ब्लड, तो उसको रोकने के लिए भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हुआ किसी पेशेंट का, तो एक्सीडेंट की वजह से उसको कोई बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, उसकी बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं में जब बच्चे का जन्म होता है, मतलब महिला जब बच्चे को जन्म देती हैं, तो उस कंडीशन पर जन्म के बाद उनको ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लड नहीं रुक पा रहा होता उनका, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। कई बार क्या होता है, नाक से ब्लड आने लगता है, नाक से जो खून टपकने लगता है, तो उस कंडीशन में भी इसको लिया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर जो है ये टैबलेट जो है ब्लीडिंग को रोकने के इस्तेमाल में ही लिया जाता है। बॉडी से बाहर ब्लड जब निकल रहा होता है, तो उसको रोकने के इस्तेमाल में इस टैबलेट को लेते हैं। अब इसका एक और यूज देखा गया कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, इसको जो स्किन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, वो भी इसको काफी यूज में ला रहे हैं आजकल। तो इसमें जो होता है, इसका क्या हुआ कि जब इसको चलाया गया, लंबे टाइम तक इसको दिया गया किसी पेशेंट को, तो देखा गया कि ये स्किन वाइटनिंग, मतलब स्किन चमड़ी को भी सफेद कर रही है ये टैबलेट। ये जो है जो मेलानोसाइट्स जो बनते हैं स्किन के अंदर, तो उनको सप्रेस करती है। मेलानोसाइट्स की सप्रेशन जब हो जाता है, तो वहां पर जो है मेलानोसाइट्स इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कलर होता है वो ब्लैक जो होता है, वो मेलानोसाइट्स की वजह से ही होता है। तो मेलानोसाइट्स को सप्रेस कर देती है या कम कर देती है। तो और मेलाज्मा की प्रॉब्लम में इस टैबलेट को काफी सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, मेलाज्मा को ठीक करने के लिए स्किन व्हाइटनिंग ये टैबलेट कर देती है। ये कोई डायरेक्ट इसका यूज नहीं है, तो इनडायरेक्ट तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, एक बात आपका आप ख्याल रखें, कोई भी दवा खुद से ना लें, अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। ये सब प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और इनके साइड इफेक्ट भी घातक दिखते हैं, तो इनको खुद से बिल्कुल ना लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अब साइड इफेक्ट की बात करते हैं कि इस दवा को अगर कोई लेता है, तो उसको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उसको
नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया उसका हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, या फिर जो उसको हेडेक मतलब सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे उसको, या फिर जो उसका पेट दर्द भी हो सकता है, स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों टायर्डनेस मतलब थकान लग सकती है। ये साइड इफेक्ट उसमें आते हैं। इससे हटकर भी अगर आप उसको कोई और अनवांटेड साइड इफेक्ट दिखता है तो वो तुरंत इस दवा को रोके और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे, उनसे पूछे, उनको बताए। ये हुए इसके साइड इफेक्ट। अब ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं, मतलब इस दवा को, ट्राइनेक्सिमिक एसिड दवा को किन किन दवाओं के साथ में नहीं देना चाहिए। तो एस्प्रिन जो होती है तो उसके साथ में इसको नहीं देना है। हेपेरिन वारफरिन जो आती हैं तो उनके साथ में इसको नहीं देना होता है। जो एंटीकोगुलेंट दवाएं जो आती हैं उनके साथ में इसको नहीं देना होता है। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जो महिलाएं लेती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल जो होती हैं, तो उनके साथ में भी इस टेबलेट को नहीं लेना है। अब जो है डोज की बात करते हैं कि इस टेबलेट को लेने का सही तरीका क्या होता है, सही डोज क्या होती है। तो दोस्तों वैसे तो कोई भी दवा अगर ली जाती है तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसका वजन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, और इसका जो है उम्र कितनी है। उन सब चीजों पे डोज डिपेंड रहती है। इसकी जो जनरली जो डोज दी जाती है एडल्ट डोज, इसको 10 mg से लगाकर 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। मान लो आपके अंदर 50 या 60 किलो वजन है तो उसको आप 10 से लगाकर 15 mg 1 kg पे ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी डोज निकल के आ जाती है। अब इसको जनरली वैसे देखा जाए तो इसकी 500 mg की टैबलेट आती है। वो 500 mg की टैबलेट सुबह शाम भी ली जा सकती है, ये दिन में 3 बार तक भी जरूरत के मुताबिक दी जा सकती है। ज्यादातर तो एक टैबलेट में ब्लीडिंग रुक जाती है, उसके बाद में नहीं लिया जाता इसको, फिर भी नहीं रुकती है तो डॉक्टर उनको अनदर डोज भी, अगली डोज भी देते हैं। डोज, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर ये टैबलेट चलती है। तो कोई एलर्जी है इस दवा से तो वो डॉक्टर को अपने बताए कि उसको एलर्जी है इस दवा से। इसके अलावा शराब का कंजप्शन इस टैबलेट को लेने के बाद बिल्कुल ना पिए, शराब का सेवन ना करें। 12 साल से नीचे वाले बच्चों को इसको नहीं देना होता है। कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसकी, कोई दवाई चल रही है, कोई बीमारी है उसको, तो जब डॉक्टर को उसको लिखते हैं पेशेंट को तो वो अपने डॉक्टर को जरूर बताए कि उनको ये दवाई पहले से चल रही है या उनकी ये कंडीशन पहले से है। इसके अलावा कोई लीवर किडनी की डिसीज है तो भी वो अपने डॉक्टर को बताएं लेने से पहले। प्रेग्नेंट है कोई महिला या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो वो महिलाएं भी अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। डॉक्टर की सलाह से ही लेना जरूरी है उनको भी। ब्लड क्लॉटिंग की किसी को समस्या, उनके खून में थक्का बनने में कोई समस्या है तो वो लोग भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लेंगे, और उनको वैसे तो नहीं लिया जाता। तो ये इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, सावधानियां होती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको एक एक चीज बारीकी से समझाई, बढ़िया से बताई ट्राइनेक्सिमिक एसिड टैबलेट के बारे में। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।